हेलो स्टूडेंट, जय मैथ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 का आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए विलेजर इतवारी हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर। मतलब एक गांव में एक इतवारी नाम का आदमी है, उसका जो प्लॉट है एक क्वाड्रिलेटर शेप का है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। एक ए बी सी और डी ये प्लॉट हो गया। इसको क्वाड्रिलेटर इसको ज्वाइन कर देते हैं इसे, ठीक है। तो ये अब उसमें आगे क्या कह रहा है, द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर। मतलब ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया कि उसके जो खेत का थोड़ा हिस्सा हम हेल्थ सेंटर बनाने के लिए ले लेते हैं। अब क्या है आगे, इतवारी एग्री टू प्रपोजल। इतवारी राजी हो गया प्रपोजल के लिए, बोले ठीक है। पर उसने एक कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या रख दी कि जितना आप दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इज लाई ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट। तो उसने क्या कंडीशन रख दी कि ऐसा हो सकता है कि जो वो कह रहा है कि जो मेरी ज़मीन से लगी हुई, मतलब जो ज़मीन है, अगर यहाँ पर मान लो कि सरकारी एक ज़मीन है, एक यहाँ पर सरकारी ज़मीन है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, सी डी को एक्सटेंड करते हैं एफ तक, ये बढ़ा देते हैं। तो और ये यहाँ से ये मिल जाएगा फिर आपका, ठीक है। ये डी सी को एक्सटेंड कर दिया हमने पॉइंट एफ तक। तो वो कह रहा है कि मान लो ये एक सरकारी ज़मीन है, तो वो कह रहा है कि इसमें से भी मुझे इक्वल, जितना आप मेरे ज़मीन ले रहे हो उतने ही मुझे इसमें से आप ज़मीन दो, ताकि मेरा जो प्लॉट हो वो किस शेप का हो जाए, ट्रायंगुलर शेप का हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ ऐसे करके, तो ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आप जितना पोर्शन लो, मान लो हमने ये पोर्शन उसे इतवारी से लिया है, तो और इतना इतवारी को दिया है, तो उसका जो प्लॉट होगा वो ट्रायंगुलर शेप का हो जाएगा। देखो हो गया ट्रायंगुलर शेप का, ये ऐसे। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों का एरिया जो है इक्वल है। तो यहाँ पर मैं ओ लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखो एक चीज़ हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या एक्सटेंड, हमने एक्सटेंड किया डी सी को टू पॉइंट एफ तक, हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, हमने एफ पॉइंट ले लिया। और ड्रॉ के किया हमने, ड्रॉ बी एफ, जो ये बी एफ है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, पैरेलल टू ए सी हो गया। और फिर हमने क्या किया, ज्वाइन ए सी किया था, ए एफ ए सी को भी ज्वाइन किया था और ये इसको भी ज्वाइन किया था। तो हम लिख सकते हैं इसको ज्वाइन ए सी एंड ए एफ, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, हम ले लेते हैं ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ले लेते हैं ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल लेते हैं ए सी एफ, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका इन दोनों का बेस इक्वल है, ए बी सी ए सी और ए सी एफ बेस। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी इज सेम बेस, सेम बेस हो गया ए सी, और पैरेलल भी ए सी पैरेलल टू बी एफ, ये हो गया। तो इनका एरिया, एरिया किसका, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं या ट्रायंगल आर सेम बेस, बेस सेम है ए सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेलल भी है, क्या क्या है, ए सी एंड बी एफ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई एक तरीके से,
ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी सी और ए सी एफ में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए ओ सी, ये वाला हम ट्रायंगल जो है माइनस कर देंगे, ये वाला ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ए ओ सी इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम माइनस कर देंगे ए ओ सी दोनों में से। तो एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ माइनस एरिया ऑफ ए ओ सी माइनस। देखो ए बी सी में से अगर मैं ये हटा दूं तो मेरे पास ए ओ बी बचा, तो बच गया एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू, देखो इसमें से भी ए सी एफ में से तो मैं ये हटा दूं तो मेरे पास क्या बच गया, एरिया ऑफ सी ओ एफ बच गया। तो ये मेरे इक्वल हो गए। देखो ये दोनों एरिया जो प्लॉट का वो एरिया था वो मेरा इक्वल हो गया है। ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ एफ। तो मैं इसमें क्या कह सकते हैं हम कि जो एरिया है ए ओ बी, सॉरी वो लैंड का एरिया है ए ओ बी गिवन बाय इतवारी क्या करेगा, ले लेगा, वो दे देगा सॉरी, और एरिया ऑफ सी ओ एफ क्या करेगा, टेक करेगा, ले लेगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, जो हमने प्रूव कर दिया है। थैंक यू।